हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोग के लिए एक अच्छी और गुड न्यूज है। वो ये है दोस्तों कि जैसे कि अपन को पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं, तो अविजन लेकर आया है आईबीपीएस पीओ क्रैश कोर्स 2020। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट्स आईबीपीएस पीओ के लिए आगे बैठने वाले हैं या फर्दर कोई एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो avision.co.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं इस कोर्स के लिए। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी और ये पूरा कोर्स 28 डेज का लाइव क्रैश कोर्स रहेगा। इसी के साथ साथ अविजन एक और अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है कि वो इस फीस के ऊपर उनको इंस्टेंट 15% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। अगर आप लोग ये कोड US15 का इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं वहां जाकर, तो इंस्टेंट आपको 15% वहां पर क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी अपने आप को जाकर क्या करिए, एनरोल कीजिए, रजिस्टर करवाइए और अपनी एक सीट को क्या कर लीजिए, ग्रैब कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी साथ में करवाई जाएगी। लाइव टू लाइव इंटरेक्शंस होंगे। अपने प्रॉब्लम्स को आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स के ऊपर। और आपका पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। By the end of which year Indian Railways is set to achieve 100% electrification? दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने कब तक का गोल सेट किया है कि वो सारी चीजों को इलेक्ट्रिफाई कर देंगे? ऑप्शंस है 2022, 2023, 2024 और 2025। Here the correct option will be option number B, 2023। दोस्तों, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडियन रेलवेज more than 960 stations solarized. The Indian Railways has solarized more than 960 railway stations. This is being done to achieve the objective of becoming 100% self-sustainable for all its power needs. तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सारे स्टेशंस को सोलराइज्ड किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी पावर की कमी नहीं हो और सब कुछ सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, हमें किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पर जो कुछ स्टेशन सोलराइज्ड हो चुके हैं उसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, हावड़ा, जयपुर। इन सबको ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, सोलराइज्ड कर दिया गया है। और ऐसे 960 स्टेशन को क्या करा जाएगा, सोलराइज्ड किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द फेमस पर्सनालिटी दैट हैड सर्व्ड एज द 13th प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिटवीन 2012 एंड 2017। प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल या फिर रघुराम राजन। Here the correct option will be option number A, प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को पता है कि प्रणब मुखर्जी की क्या हो चुका है, रिसेंटली डिमाइस हो चुकी है उनकी, जो ऑलरेडी वहां पर आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और वो कोविड-19 के भी पेशेंट मतलब पॉजिटिव पाए गए थे। अगस्त 10 को ये खबर आई थी। उसके बाद उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई, वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी चले गए और उसके बाद क्या हुआ, उनकी लंग इन्फेक्शन की वजह से उनका देहांत हो गया 31 अगस्त 2020 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्ituaries बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही फेमस रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट जो कि इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन्स में से एक थे, उनकी ऑब्ituary तो हो सकता है कि इस पे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच कंट्री डेवलप्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री? चाइना, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द सोलर ट्री हैज बीन डिजाइन्ड इन द मैनर टू एंश्योर मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ ईच सोलर पीवी पैनल टू सनलाइट एंड ऑल्सो क्रिएशन ऑफ एट लीस्ट अमाउंट ऑफ शैडो एरिया बीनीथ। देयर आर टोटल 35 सोलर पीवी पैनल्स in each tree with a capacity of 330 WP each। तो दोस्तों, क्या बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है वापस इंडिया के द्वारा। उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट सोलर ट्री बना दिया है, जिसमें क्या करेंगे, वो सारी सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके आगे उसको क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे जनरेशन टू जनरेशन में, ताकि हमारे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयाज? कैलाश पर्वत, K2, माउंट एवरेस्ट, नथुला पास। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी
बी ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग ऑफ हिमालयस। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड होने के चांसेस लग रहे हैं जो आपके दार्जिलिंग के एरिया में आते हैं हिमालयस उनके वहां पर। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज 15% ऑफ द रीजन इज हाईली सस्टेबल इन द लैंडस्लाइड। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है उन्होंने ये बात कही है कि 15% ऑफ द रीजन आपका है वहां पर क्या आ रहा है, ससेप्टेबल है लैंडस्लाइड के एरिया में, लैंडस्लाइड होने के उनका जो ऑप्शंस है या फिर मैं जो बोलूं उनका जो चांसेस है लैंडस्लाइड होने के वहां पर कई ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच कंट्री बिल्ड्स मिसाइल साइट इन कैलाश मानसरोवर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने मिसाइल साइट बना ली है कैलाश मानसरोवर पर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है चाइना, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए चाइना। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी काफी सारी टेंशन चल रही है, तो उसी के बीच में क्या हो रहा है, चाइना ने अपना कैलाश मानसरोवर पर एक साइट बना लिया, मिसाइल साइट जिसको बोल रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा टेंशन इंक्रीज हो गई है लद्दाख एरिया में भी, लद्दाख सेक्टर में, और यहाँ पर बॉर्डर्स पे भी काफी ज्यादा टेंशन है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो आप लोग को ध्यान रखनी है कि कौन सी कंट्री ने कहां पर अपनी मिसाइल साइट को क्या किया, क्रिएट किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु इज द सीईओ ऑफ वेदांता लिमिटेड। रजनीश कुमार, सुनील दुग्गल, विनय घोष, सूरज ठाकुर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी सुनील दुग्गल। तो बता दो दोस्तों यहाँ पर रजनीश कुमार जो है वो सीईओ ऑफ एसबीआई है, और यहाँ पर वेदांता ने क्या किया है, वेदांता ने एसबीआई के साथ एक एग्रीमेंट मर्ज किया है जहां पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से इनका 50% का पार्टनरशिप है, जहां पर एसबीआई आपको 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी और वेदांता भी क्या करेगी, 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। ये लोग जितने भी लोन्स देंगे वो बड़े बड़े बोरोवर्स को देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी आप लोग देख पा रहे हैं, सिंडिकेट लोन इज अ लोन ऑफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ लेंडर्स टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द लार्ज बोरोवर्स, राइट। तो ये बात आप लोग क्या करना यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल एंड द ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको उनके बारे में नाम बताना है जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल एंड द ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर एस भौरा, डॉक्टर पी जैन और डॉक्टर के नायडू। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस पद्मावती। पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। डॉक्टर एस पद्मावती, इंडियाज फर्स्ट फीमेल एंड द ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ AIHF एंड NHI, पद्मा अवार्डी, डाइड ऑफ कोविड-19। इनको एक और नाम से बोला जाता था गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, राइट। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि 29 अगस्त को इनका क्या हो गया है, कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से इनकी देहांत हो गई है। प्लस इनका जो जन्म हुआ था वो स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक जो 1917 में आया था उसके एक साल पहले हुआ था। ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू PM मोदी इन मन की बात, विच मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज न्यूट्रिशनल मंथ। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दोस्तों बता दूं PM मोदी ने रिसेंटली जो उनका रेडियो प्रोग्राम होता है मन की बात, उसमें सितंबर को एक न्यूट्रिशन मंथ के नाम से ऑब्जर्व किया है। उन्होंने बोला है कि हर बच्चे को या हर चिल्ड्रन को उसका मिनिमम नरिशमेंट रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले देश में जो बच्चे हैं, जो भविष्य है भारत के, उनको अगर न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छे से नहीं होगा तो फिर वो लोग अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, मन की बात में न्यूट्रिशन मंथ का क्या किया है, जिक्र किया गया है, जो कि रहे आपका कब, सितंबर का पूरा मंथ न्यूट्रिशन मंथ के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन टिल 30 सितंबर। बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। जैसे कि हम लोग को पता भी है दोस्तों कि सबसे ज्यादा केसेस जो कोविड के थे वो महाराष्ट्र से निकल कर आ रहे हैं, और इसमें से ये बात है कि अब महाराष्ट्र क्या कर रहा है, अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जहां पर उसने बोला है कि वो लिबर्टी तो देगा लेकिन ओनली इन द नॉन कंटेनमेंट जोन। जो भी कंटेनमेंट जोन वहां पर है वहां पर किसी भी तरह की कोई भी लिबर्टी नहीं बरती जाएगी, वहां पर फुल रेस्ट्रिक्शंस अभी भी लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी जहां पर नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां पर कुछ कुछ रियायतें दी जाएगी। ठीक है, तो मेजर रिलैक्सेशंस होंगे, लेकिन फिर भी 30 सितंबर पर यहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पीयूष गोयल,
हर्षवर्धन, नितिन गडकरी या फिर राहुल सिन्हा? Here the correct option will be option number C, नितिन गडकरी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी lays foundation stone for road projects worth ₹777 करोड़। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन जयराम गडकरी inaugurated 3 important bridges to road improvement projects. He laid foundation stone for other major bridge projects across the rivers Venganga, Bandiya, Perikota and Perimili in the Gadchiroli district of Maharashtra with an outlay of ₹777 करोड़। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों 4 नए ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा और चारों नदी का नाम आप लोग को मिल रहा है जो कि कहाँ पर है, गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर महाराष्ट्र की किसी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गडचिरोली, जहां पर आपको क्या होगा, ये चारों ब्रिजेस का निर्माण देखने को मिलेगा। और ये इनिशिएटिव लिया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, जिसमें आपका जो फंडिंग रहेगी वो 777 करोड़ रुपए की रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप मोस्ट 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 सितंबर 2020। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।